तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का हम पहला खंड कर चुके हैं। उसके बाद हम दूसरा खंड करेंगे आज बेटा, ठीक है। और अच्छे से समझ के करेंगे जैसे रोज करते हैं। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। मान लो कोई सवाल मैं तेज करा देता हूँ तो, ठीक है। वैसे कराता नहीं हूँ, तो मेरा ध्यान यही रहता है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ये कह रहे हैं बेटा, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और जिससे जिससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है। पहले हमें x और y के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे इसको हम, ठीक है बेटा, जैसे हम रोजाना करते हैं, ठीक है। तो मैं समीकरण लिख लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा सवाल है बेटा, ठीक है। दूसरा सवाल है 2x + 3y = 11, ठीक है बेटा। और 2x - 4y = -24, ठीक है बेटा। ये दे रखा है। हम बेटा समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को उतार लेता हूँ पहले, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैंने उतार लिया। उसके बाद इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इस तरीके से इधर प्लस के थे तो जाके माइनस के हो जाएंगे। और ये भी, ये 3 इसके बटे में चले जाएंगे बेटा। तो इस हिसाब से हमारे पास y का मान आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, जो कि आगे जाके हमें काम देंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, अब हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा। y का समीकरण 2 क्या है हमारी? 2x - 4y = -24, ठीक है बेटा। y का मान रखेंगे तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? -2x 3। मैंने ये वाला मान y की जगह रख दिया, इसकी जगह, ठीक है। और ये -24 इधर रहे, ठीक है बेटा। आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कोई समस्या नहीं आई होगी। मैंने जहाँ y थी 4 ये हैं, y की जगह ये रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि यहाँ पे ये था, ठीक है बेटा। आप समीकरण तीनों ढंग से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये ऐसे रहेगा, ऊपर वाली गुणा ऊपर कर देंगे तो 11 चौक 44 माइनस के, और 4 दूनी 8 प्लस के, ठीक है, बटे में 3 चली रहे हमारे, -24। इसके नीचे 1 मान लेंगे बेटा, ठीक है। इसके नीचे 1 मान के इसका लासा 3 आ जाएगा हमारा। यहाँ हो जाएगा 6x - 44 और x 8x बराबर -24, ठीक है बेटा। उसके बाद इधर देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे बेटा, ठीक है। ये दे रखा है, देखो। इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर इसकी गुणा इधर कर देंगे 24 में, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे नोट दीजिए। ये 8, 6 और 8 कितने होते हैं बेटा? मतलब 6 और 8 कितने होते हैं? 8 अच्छे 14, 14x - 44, ठीक है। और -24 गुणा 3, ठीक है। इस तरीके से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बेटा उधर चले जाएंगे, पहले इनकी गुणा करो। 4 3 12, 4 3 12, 3 दूनी 6,
प्लस के 144, ठीक है बेटा। घटेंगे तो कितने बचेंगे? 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे बेटा। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 8 और 4 12 होते हैं, ठीक है। 8 बचेंगे। और यहाँ 7, 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, मतलब माइनस के 28, ठीक है बेटा। कितने बचेंगे? माइनस के 28 बचेंगे, ठीक है। माइनस के 28, और ये इसके बटे में चले जाएंगे बेटा, 14 ये वाले, तो 14 दूनी 28 होते हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस की 2। अब एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बेटा, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये है बेटा समीकरण 3। वाई बराबर दे रखा है 11 माइनस 2x बटे में 3। 11 ऐसी रहेंगी, माइनस के 2 रख देंगे बेटा, यहाँ 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये 11 ऐसी रहेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 11 4 कितना होता है बेटा? 15। और इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पंजे 15, मतलब वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। और हमें कुछ दे रखा है बेटा, क्योंकि हमें m का मान निकालना है, तो y बराबर mx प्लस 3। y का मान कितना है हमारे पास? 5 है, और हमारे पास x का मान कितना है? माइनस के 2 है। x का मान कितना है? माइनस के 2 प्लस 3, ठीक है बेटा। यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अलग है इतना, ठीक है बेटा। समझ उतारने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं करता हूँ ऐसा, ठीक है। ये दे रखा है बेटा। उसके बाद इसको इधर लेके आ जाएंगे 5 की तरफ, माइनस के 3 माइनस के 2m, ठीक है। और इस यहाँ से कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, वो भी प्लस के, ठीक है। और ये इसके बटे में आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 1, m का मान। हमसे m का मान पूछा था, हमने m का मान निकाल दिया है। आप इस सवाल को दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। मैंने बहुत आराम से कराया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वो फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो आपको स्क्रीन पे तीसरा खंड दिख ही रहा होगा। तीसरे खंड में बेटा ये 6 सवाल दे रखे हैं इन्होंने। आज हम इनमें से 2 सवाल करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि एक दिन में 3 सवाल किए जाएं, ठीक है। ये कह रहे हैं 2 संख्याओं का अंतर कितना है बेटा? 26 है ना। और ये हमें सारी विधियां जो सारी समस्याएं दे रखी हैं, इन्हें हमें प्रस्तावना विधि द्वारा हल करना है, ठीक है बेटा। हाँ, ये बात ध्यान रखना, पहले ही उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो ज्ञात कीजिए कि संख्या ज्ञात करनी है हमें, कौन सी कितनी है, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, वो सॉरी 3 गुनी है। इन्होंने 3 गुनी बोला बेटा, कितना है? 3 गुनी। तो इन्होंने बोला था 2 संख्याओं का अंतर कितना है? तीसरे खंड का पहला, 2 संख्याओं का अंतर कितना है बेटा? 26 है। और क्या बोला था? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो 3 गुनी है, देखो मैंने 3 गुनी कर दिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको करते हैं हल। हम कर लेते हैं बेटा समीकरण 2 को हल करने पर क्या करेंगे? समीकरण 2 को हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये x का मान दे ही रखा है इन्होंने, क्योंकि इसमें ये x का मान नहीं दे रखा है, हल करने की क्या जरूरत है? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ये है बेटा 26। x बराबर, x की जगह में ये रख दो 3 बाई, यहाँ से कितने बचेंगे बेटा? 2 बाई, और ये इसके बटे में चला जाएगा 26 के,
2 एकम 2, 2 3 6 होते हैं, मतलब 13। y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 13 आ गई। ठीक है, इधर देख लेते हैं आप। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या हमारी ये है बेटा? 3 गुनी है, यहाँ पर 13 रख देते हैं। 13 कम 13, 13 छब्बीस, 13 39। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी 39 थी, पहली संख्या हमारी इतनी थी। ठीक है, हमने दोनों संख्या बता दी बेटा। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको दूसरा सवाल भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है तो ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण, ठीक है बेटा, दो संपूरक कोण योग, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 होता है। हमें मालूम है कितना होता है, 180। तो मैं मान लेता हूँ दोनों कोणों को, एक कोण को मान लेता हूँ x और एक कोण को मान लेता हूँ y। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना भी तो दो संपूरक कोण होते क्या है। तीसरे खंड का दूसरा करना है, है ना? x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, अब इन्होंने एक बात बोली थी कि वो कितना अधिक था। मैंने बताया अगर वो अधिक है तो जोड़ देते हैं, बताया था 18 डिग्री अधिक था। कितना था? 18 डिग्री अधिक था। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारी समीकरण 2 हो गई। और यहाँ भी x का मान दे रखा है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, सेम उसी की तरह हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको। हम कह सकते हैं x का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर, किसमें रखने पर बेटा? 1 में रखने पर। ठीक है, ये हमें समीकरण दे रखी है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं हम x की जगह इस तरीके से। ठीक है, 1y 2y हो जाएंगी और ये 18 उधर चले जाएंगे बेटा, तो घट जाएंगे उधर जाके 18 डिग्री। देखिए घटाइए, 10 में से अगर 8 गए तो 2 बचेंगे और 17 में से 1 गए तो 16 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भाग देंगे इससे 2 से, क्योंकि ये 2 इसके बटे चलेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। मतलब हमारा एक कोण था वो कितने डिग्री का था? 80 डिग्री का था। ठीक है, दूसरा कोण निकाल देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण क्या है? 2 यही तो दे रखी है बेटा, ये दे रखी है। ठीक है, x का मान y का मान कितना है? 81 डिग्री। ये ऐड कर दो इसमें, अब कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 9, मतलब 99। कितना बेटा? 99। y का वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आएगी? 99 डिग्री। और देखो मैं तुम्हें आपको ये चमत्कार करके दिखाता हूँ। इनका योग 180 होगा, 10 हो गए और ये कितने हो जाएंगे? 17 और 1 18 हो गया। ये भी हमें चेक कर सकते हैं कि हमने ये मान जो निकाले हैं सही निकाले हैं। अगर 180 आएगा तो सही निकाले हैं, अन्यथा गलत निकाले हैं। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, तीसरे सवाल के साथ। ठीक है बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।